दोस्तों, कुवैत दुनिया का वो शहर है जो अपने तेल और नेचुरल गैस के भंडार के लिए जानी जाती है, लेकिन अब एक नई वजह दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बेकरार है। कुवैत के उत्तर में टायरों का कब्रिस्तान है और 2 वर्ग किलोमीटर की इस जगह पर अब एक नया शहर होगा। ये जगह दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन नकारात्मक वजहों से अब इसे एक नया रूप देने की कोशिश जारी है। दोस्तों, तेल के भंडार वाले कुवैत के उत्तर की तरफ सुलाविया टायर ग्रेवयार्ड कुछ समय पहले तक इसे टायरों के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पूरे देश से बेकार हो गए टायर यहीं पे लाके पटक दिए जाते थे। अब यहाँ पर शहर बनने की योजना का काम शुरू हो गया है। शहर बनने की योजना पर काम शुरू होने से पहले यहाँ 4 करोड़ से भी ज्यादा टायरों का ढेर मौजूद था। करीब 17 सालों से यह टायर यहाँ लाए जा रहे थे, लेकिन 2012 से 2020 के बीच यह 3 बार आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई। दोस्तों, दुनिया में टायरों के सबसे बड़े कब्रिस्तान से जहरीला धुआं उठ रहा था। तस्वीरों में यह डरावना दृश्य देखा जा सकता है। यह जगह और यहाँ से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है। कुवैत के सुलेबिया क्षेत्र में रेतीली मिट्टी के खोदे गए विशाल गड्ढे में करीब 70 लाख टायर हैं। 6 एकड़ में फैली इस जगह में आग लगने के बाद उठ रहे गाढ़े धुएं की तस्वीर सैटेलाइट में कैद कर ली गई थी। वैसे तो माना जाता है कि ये टायर कुवैत और दूसरे देशों के हैं, जिन्होंने इन्हें लाने के लिए भुगतान किया है। डिस्पोजल की जिम्मेदारी 4 कंपनियों को दी गई है। कई लोगों ने ऐसे दहनशील पदार्थों को एक ऐसे देश में जमा करने के बाद सवाल भी उठाए जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, 2012 में कुवैत के एक दूसरे टायर डंप में आग लगने से 50 लाख टायर आग के हवाले कर दिए गए थे। स्थानीय आबादी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ की हवा जहरीले धुएं को खाड़ी की तरफ बहा दिया। कई देशों के लिए इस्तेमाल किए जा चुके टायरों का डिस्पोजल एक समस्या बनी हुई थी। टायरों को जलाने से हवा में कार्सिनोजेनिक डाइऑक्साइड्स निकलते हैं। यह प्रदूषक अस्थमा और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते थे। देखा जाए तो ब्रिटेन में हर साल अनुमानित 4,86,000 टन टायर फेंके जाते हैं। लगभग सभी को रिसाइकिल या दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका और दक्षिणी पूर्व एशिया में फेंके गए टायरों का इस्तेमाल करके एक कृत्रिम चट्टान बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि तूफान के दौरान टायरों के उखड़ जाने से पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हुए थे। दोस्तों, इन घटनाओं से आखिरकार इस इलाके का पर्यावरण पर असर पर सरकार का ध्यान गया और फिर असर हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। अल जहरा प्रांत से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह लैंडफिल अब खाली है। वहां मौजूद देश के तेल मंत्री मोहम्मद अल फेरस ने बताया, हम एक बड़े कठिन दौर से निकल चुके हैं जिसमें पर्यावरण को काफी भारी जोखिम था। आज यह इलाका काफी साफ है और सभी टायरों को हटा दिया गया है ताकि अल सद अब्दुल्ला शहर परियोजना को शुरू किया जा सके। बीते कुछ महीनों में टायरों को लादे हुए ट्रक ने इस लैंडफिल से अल सलामी प्रांत तक 44,000 से भी ज्यादा चक्कर लगाए हैं। अल सलामी कुवैत के औद्योगिक इलाके के पास है और फेरस ने बताया कि यहां से हटाए गए टायरों को अस्थायी रूप से वहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि टायरों को या तो काटा जाएगा या किसी अन्य इस्तेमाल में किया जाएगा। उन्हें देश के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या उसका निर्यात भी किया जा सकता है। फेरस ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत किया जाएगा। पर्यावरण के महानिदेशक शेख अब्दुल्ला अल साहब के मुताबिक सभी टायरों को रासायनिक करने की योजना बनाई जा रही है ताकि एक लैंडफिल की जरूरत से बचा जा सके। पहले से ही एक फैक्ट्री उन्हें किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए लायक बना रही है और हमें उम्मीद है कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए तो इस मसले का हल करने में हमारी मदद करेगी। APS CEO ग्लोबल जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के प्रमुख अला हसन ने बताया कि उसकी कंपनी टायरों को कच्चा माल निकालने का काम करती है। इनमें ऐसी चीज भी होती है जो सड़क और फुटपाथ बनाने में काम आती है। हसन ने बताया कि उसकी कंपनी दूसरी फैक्ट्रियों के साथ मिलकर एक साल में लगभग 20 लाख टायरों को काटने या किसी दूसरे इस्तेमाल में करने का लायक बना रही है। हसन ने बताया कि उसकी कंपनी दूसरी फैक्ट्रियों के साथ मिलकर एक साल में लगभग 20 लाख टायरों को काटने या किसी दूसरे इस्तेमाल के लायक बनाने का काम कर सकती है। तो दोस्तों, यह टायर के कब्रिस्तान के बारे में आप लोगों की जानकारी थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।